मेरे प्यारे दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी वालों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ जिसमें मैथ, रीजनिंग और क्या साइंस, जीके, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, तीनों सेट होगा। चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग क्या है? पहला क्वेश्चन ये के कॉमा एन आर कॉमा डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या बोलेगा इसका आंसर? देखो के क्या में नंबर बहुत जे 11वें नंबर बहुत 11, ये के 14वें नंबर पे, ए 18वें पे, ये 23वें पे। अगला क्या इसमें जब देखिए कितने जोड़ रहा है? 3 जोड़े पहले में, 3 के बाद फिर 4 जोड़े, 4 के बाद 5 जोड़े, 5 के बाद कितने जोड़े? 6, 23 में 6 जोड़े, 23 6 3 26, 26 3 29, यानी कि 26 पे जेड हो, 29 पे क्या हो जाए? सी हो जाए। तो आंसर सी आंसर आएगा। ऐसे में अब देखो दूसरा क्या है? दूसरा क्या रहेगा? दूसरा एक क्लॉक से क्या है? ये घड़ी में 5:40 बज रहा है। कितने? 5:40 बज रहा है। इसमें क्या पूछा? दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब यही पूछा। दर्पण प्रतिबिंब। अच्छा नहीं, हाँ दर्पण प्रतिबिंब। क्या? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब किलो में कितने सेट? जहाँ करो 1160 में से घटा दो तो दर्पण प्रतिबिंब मिलेगा। 1160 में 5:40 हटा दो, 0, 6 में 4 गए 2, 11 में से 5 गए 6, तो 26 बच गई। 26 बच। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज क्या है? 2 5। अच्छा इसमें ये पूछ देखो कि बाटर मैच क्या होगा? बाटर एमी, इसमें क्या पूछा? बाटर एमी। तो इसको कितने में से? 17-90 में। 17-90 या 18-30 लग सका? इसको 17-90 को 18-30 लग सका। 18-30। अब 18-30 में 5:40 घाट नहीं पाए, ये 5:40 घाट नहीं पाए तो कितने? तो इसको 17-90 में से हटा दो। 17-90 में से हटा दो कैसे? हटा दे 5:40, 0 9 में से 4 गए 5, 17 में से 5 गए 12 50। ये बाटर में जो है सीरीज का देखिए। सीरीज का क्या है? 2, 5 2, 5 बराबर 49, 3, 5 बराबर 64, 4, 7, क्वेश्चन। ये देखिए क्या होगा? देखो सीरीज है, चांस के अंदर 2 3 4 या 2 तरीका से लगा। देखो 5 2 7 हो रहा है, 7 को बार कितना हो रहा? 49 आ रहा, ये जोड़ के अब यार 49 ऐसे जाऊंगा। 5 3 8 हो रहा, 8 को बार कितना हो? 64 हो जाए, 64 हो जाए। 7 4 कितने? 11 है। 11 को कितना? 223।
डायरेक्ट बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? माता पिता और दो बच्चों की औसत आयु। देखो, माता पिता दो बच्चों की औसत आयु कितनी है? दो बच्चे, माता और प्लस दो कितनी है? 36 वर्ष। पिता और दोनों पुत्रों की, पिता और दोनों पुत्र कितनी रहेगी? 42 वर्ष रहेगी। अच्छा, आपका क्वेश्चन है तो माता के इसमें में आ रहा है 2 सन लिखेंगे, ठीक है। एम प्लस या बराबर तो जो भी देखो, जे 4 लोग हैं, 2 2 4, तो जहाँ में 4 गुना कर दे कितने हुए? 4 6 24, 4 6 12, 2 14, 144 हुई। अब जब में जे 3 लोग हैं, 3 गुना जम कर दें, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 हो गए। अब जमे से घटा दिए, 14 में 6 गए, 8, 4 में 3, 18 वर्ष की कर कितना? 18 वर्ष। माता की आयु 18 वर्ष में बड़े में इसमें डाटा शायद में गलत है, देखो इसमें 11 इतने आ गया था। 14 में 6 गया और 4 में 3 गया, ठीक है। अब आप जल्दी अगला डी दो, डिस्टेंस दूरी कितनी रहेगी? 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। और टाइम मतलब समय 2 घंटा। अब इसमें पूछ रहे, इसमें पूछे स्पीड में चाल मीटर प्रति सेकंड में करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में करते हैं। जब कैसे हुई चाल बराबर दूरी बटे समय हो, एस बराबर डी अपॉन टी हो, तो रख दे डी का मान 24 बटे 2 कितने है? 12 है। ये 12 किलोमीटर आएगा। किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड 12 गुणन 5 बटे 18 कर सकते। अगर जब हम मीटर से किलोमीटर में तो 18 बटे 5 किलोमीटर, 3 चौक 12, 3 6 18, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3.3 ठीक है। जो कहेगा एज को क्वेश्चन है, ये दिखा नहीं क्या कह रहा है? पिता पुत्र, पिता और पुत्र, पिता पुत्र रहिए, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात देगा 6:4, 6 वर्ष के बाद, यानी 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद कितने हो जाए? 6:5, 6:5। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो अब जजा में अंतर कितने है? 2 को भाई 2 को जाम गुणा कर दी, जाम कर दी कितना है? 2 6 12 है, 2 5 10। अब देखो जे इसको हटाइए, अब इसमें तुलना कर दो, जाम कितने होगा? 6 को अंतर होगा, 6 वर्ष बराबर है कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। 6 वर्ष बराबर 6 सही है, 6 6 कर दिए, 1 बराबर 1। तो पुत्र की वर्तमान है 4 वर्ष का, एक गुणा नहीं
जी हाँ जी एक जो जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पॉइंट। गोले है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 64 पाई। 64 पाई। त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या करना इसमें क्या कहा रेडियस आर ज्ञात करना। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्र कितना होगा क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर हो गोले के क्षेत्र 4 पाई आर स्क्वायर 64 पाई जाओ 64 पाई। देखो पाई से पाई काट दे 4 से जो 64 काट दिए 4 एकम 4 4 से 14 तो आर स्क्वायर बराबर 16 है। तो आर बराबर कितने 4 निकालिए 4 आंसर आज नहीं अगले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन क्या है अच्छा माता और पिता वाले जगह माता और फादर वाला उसमें 62 कर लेना 62 है उसमें कितना 42 है बोला 62। देखो एक जो लासद होगा 84 106 108 इसका एलसीएम बनना है एलसीएम कर सका कैसे चाहे ऐसे कर सका जैसे घातन के रूप में लिख ले या ऐसे कर सका चाहे ऐसे कर जो कमेंट में कमेंट में जाकर तो ठीक है 84 106 108 अच्छा एक व्यक्ति अपनी आय का देखो हमने आय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में इनकम। आय का 27% आय का 72% बचत करता है मतलब आय का बचत इधर देखिए सेविंग बचत करता है उसकी इनकम सेविंग आय मतलब जब से इनकम आय हुआ आय के बाद खर्च कर एक्सपेंडिचर का खर्च को तो इनकम आय और एक्सपेंडिचर खर्च आय में से खर्च कर दे तो बचत बचे मतलब बचत को क्या सेविंग। अब देखो जब क्या कहता एक व्यक्ति अपनी आय का 72% बचत करता है 72% बचत करता है माना कि इनकम ऐसी इनकम मान ले 1000 इनकम मान ले 1000 अब इसका 72% बचत करता 72% जाके तो 720 हो जाए और जब खर्चा कितना करा अब जो जमा कर रहा है कितना डिफरेंस है 0 10 में से 2 गए 8 10 में से 8 गए 280 बचे। अब बाम क्या करें जो बहुत इम्पोर्टेंट था आपका उसकी आय 12% बढ़ जाए 12% क्या दी 12% 1000 पे 12% बढ़ा दी 112/100 कर सकते 2 0 से 2 0 112 तो कितनी हो जाए 1120 यानी सर 1120 कितने सर 1120 12% बढ़ जाए और उसका खर्च 5% बढ़ जाए खर्च कहाँ ये 5% जाए बढ़ा दी 280 105/100 कर सकते कैसे जाए 27 4 7 28 25 55 55 5 54 14 फिर कर दें 14 बोले तो 21 कर दें
14 बड़े 21 कितना हो गया? 14 एकम 14, 14 में 28, 28 एकम 254, कितना आएगा? 254। इसको 254, 254, ठीक है। अब जब और बचत पे क्या प्रभाव हो गया? अब देखो, जब मैं से घटा दी, खर्च कर तो बचत आएगी, कितने खर्च? 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, 12 में से 10 गए 2, अब 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए 8, 826 बची। अब देखो, अब बचत पे क्या प्रभाव आ रहा? अब पहले 700 भी थी, अब 826 होगी, 826। तो जब से कितनी बड़ी पहले से 720 कितनी बड़ी? 106 बढ़ गई, 106 कितनी बड़ी? 720 पे बड़े 100, जय परसेंट कितनी परसेंट वृद्धि हुई थी पूछ लो। तो यानी वृद्धि सीधी लगती है, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब परसेंट में पूछी तो परसेंट में लगा दी क्या प्रभाव है? तो यानी वृद्धि हुआ, वृद्धि तो हो रही है अर्थों पर। इधर आंसर क्या आ जाएगा? वृद्धि, वृद्धि एक जगह एक स्टेप और बता देगा, 0 से 0 हैं, 12 से कटेंगे, 2 5 10, ये कितना है? 36, 6 से कट रहा है, 6 कम 6 से कट रहा है, इतना ही। यानी कि बाम जा पूछी वृद्धि कितना है, ठीक है। तो वृद्धि आएगा आंसर, खर्च पर क्या वृद्धि आएगा? खर्च पर पूछी थी, अच्छा बचत पर क्या? बचत पर वृद्धि होगी, ठीक है। अगला क्या है? गोले का TSE, गोले का स्पर 154 दिया, तो इसमें क्या पूछा? R त्रिज्या पूछा, गोले TSE मतलब गोले कितना, गोले के क्षेत्रफल कितना हो? 4 पाई, यही तो हो गोले क्षेत्र 4 पाई R स्क्वायर, 4/3 पाई R स्क्वायर, वो तो आयतन हो, गोले का आयतन 4/3 पाई R, वो तो आयतन क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर बराबर कितना दिया? 154, 154। तो जहाँ रेडियस पूछिए, रेडियस का मान है, रेडियस में त्रिज्या, देखो अब जाए मान गया कल 154 दिए, हाँ 154, हाँ तो कल तो 4 से ये कट रहा है, कट रहा है 10, 4 1 4 3 12, 4 3 12, 3 बची नहीं, 4 3 2 2 7 14, 7 14 यानी 2 पाई पाई के मारा 22/7 R स्क्वायर 70 है, 70 11 दूनी 22, 11 7 70 कर सकते, 70 49 दूनी 4, तो R स्क्वायर बराबर कितने? 49, 49/4 बटे में 4 आइए, आइए तो R बराबर कितने हुई? अंडर रूट रख दे, 49/4, R बराबर कितने हुई? 7/2। तो रेडियस कितनी आई? 7/2 मतलब 3.5 आंसर रेडियस कितनी है? आप देखो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी समीकरण के 2 मूल है, ऑप्शन जाएगा यहाँ, किसी समीकरण के 2 मूल है, 2 मूल, मूल कौन कौन से? अल्फा बीटा मान है, किसी में के 2 मूल है। देखो किसी समीकरण के 2 मूल, 2 मूल का कारण देखो, तो अल्फा बराबर 6, बीटा बराबर 1 हो, तो समीकरण क्या होगा? समीकरण क्या होगा? ऑप्शन पहला के लिए x² - 8x + 9 बराबर 0। दूसरा क्या ऑप्शन? दूसरा ये x² - 7x + 7 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर चौथा क्या नॉट मतलब नन ऑफ दी तो समीकरण कौन सा होगा जम देखो ऐसा लगता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग देखा मूलों का योग क्या हो अल्फा प्लस बीटा हो मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल हो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो मूलों का बराबर जा समीकरण देखो तो जब को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो 6 कैसे लिखते हैं 6 + 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 इंटू 1 रख कर 6 इंटू 1 हाँ 6 इंटू 1 बराबर 0 तो जा कौन देखे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 जो कौन से मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ये कौन से मिल रहा है ये इसमें मिल रहा है थर्ड ऑप्शन पे है आपने बस इतना ही एक क्वेश्चन ये आया था जनरेटर मतलब जनरेटर नहीं जाना ये चलो जनरेटर क्या है हाँ जनरेटर क्या काम करे जनरेटर क्या काम जनरेटर हो क्या जनरेटर हाँ जनरेटर चला यांत्रिक ऊर्जा को कायम बदला विद्युत ऊर्जा चला यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा और ये कौन जैसे आप जाओ जब पूछे जाइए अच्छा ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है 15 सेमी गोले को कांच का उत्तल दर्पण बनाया जाता है उसकी फोकस दूरी क्या होगी फोकस दूरी है ना एफ से फोकस दूरी क्या होगी उसमें आप 15 सेमी वाले गोले को काट कर वक्र की त्रिज्या देगी आर बराबर 15 सेमी देगी तो फोकस दूरी क्या होगी एफ बराबर r/2 हो लिख दें 15/2 कितना है 7.5 आंसर है इसमें मधुमक्खी काटने पर क्या लगाया जाता है जो साइंस का मधुमक्खी काटने पर क्या लगाया जो उसकी जलन मिट जाता था ऑप्शन जाएगा 12 इसमें लगाया बेकिंग सोडा ठीक है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई है बता कहाँ शुरू हुई ऑप्शन दे रहा है जैसे राजस्थान दूसरा MP तीसरा UP चौथा हिमाचल प्रदेश कौन होगा कहाँ शुरू हुई राजस्थान से कौन से जिले से नागौर जिला से ठीक है अगला क्वेश्चन क्या अच्छा जब पूछे कब शुरू हुई 2 अक्टूबर 1959 अच्छा और क्वेश्चन एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है संयोजकता एल्युमिनियम परमाणु कितना हो एल्युमिनियम 13 परमाणु
13 हो तो जाने का 2 8 8 10 अष्टक नहीं है बाहरी वर्ष में कितने 3 है जैसे हमें लगता है 3 कितना होगा 3 प्लस 3 है क्या ठीक है अगला क्या होगा इसमें प्लस 3 अच्छा एक जी का है असम लोक नृत्य कौन असम का लोक नृत्य कौन सा है बिहू अच्छा केरल का कथकली तमिलनाडु का मोहिनीअट्टम और ऐसे कुछ और जैसे साइंस में और सब क्वेश्चन आ गए अच्छा एक क्वेश्चन होगा यदि 1100 वाट के हीटर को वोल्टेज 220 फिजिक्स होता है यदि 1100 वाट के हीटर 1100 वाट का हीटर 220 वोल्टेज बी बराबर कितना 220 तो प्रतिरोध बताइए प्रतिरोध में जाना और 1100 वाट वोल्टेज बी बराबर देखो 220 वोल्टेज इधर 1100 वाट पी देंगे पी बराबर 1100 वाट और क्या पूछते हो तो आर प्रतिरोध क्या दिया सीधा सूत्र होता है इसका सूत्र क्या होता है पी बराबर बी आई हो पी बराबर बी आई अब इसका रेडियस पी तो दो बी को मान दो आई और बी बराबर का सूत्र आई स्क्वायर बटे बी हो सकता था इसको नहीं बी बराबर आई आर तो रख दे बी की जगह पर रख दी नहीं आई की जगह पर रख दी सी आर तो आई की जगह पर रख दी बी आई की जगह पर रख दी कितना आई की जगह पर क्या हुई आई बराबर आर इंटू बी हुई है आर इंटू बी तो आर तो निकालना है तो आर बराबर सीधे सूत्र क्या बन गया बी स्क्वायर बटी पी जिस सूत्र बना हुए बना सकते ठीक है अगर आप कर ले जाए हल आर बी का मान कितना 220 इंटू 220 बटे 1100 कर दिया 2 जीरो 11 दूनी 22 देखा आर बराबर कितना है 22 दूनी 44 आंसर है अच्छा ये पूछिए 8वीं अनुसूची में क्या भाषा आती है 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं आती हैं 22 भाषा और क्या अच्छा किस पीएच मान के विलयन में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है ऑप्शन दे करती है केमिस्ट्री को किस लास्ट क्वेश्चन किस पीएच मान के विलयन में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है किस पीएच में जो ऑप्शन कर रहे हैं 5 8 9 7 मतलब पीएच में साथ ही रहेगा अब देखो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है 0 से 6 तक ऐसे 0 से 7 तक 7 से 8 तक 7 से 14 तक 20 चारों तो 0 से 6 तक नीला लिटमस पेपर तो इसका आंसर कितना होगा 5 कितना हो जाएगा 5 आंसर
ऑप्शन दे आठ में कौन से कितना होगा 5 ठीक हाथ में